कौन है ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है, आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए। उसके उन्होंने तन मन धन सब लगा दिया अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के दीन को गालिब। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं और समझ में नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करूं, ये वीडियो आपके लिए है। लेट अस सी दिस वीडियो। सुनिए मेरी बात, हमारा धर्म भाषा क्या है? हिंदी। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। हमारा वेद, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा गीता, हमारा पुराण लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? तो उनके आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है, आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। मैं आपको तथ्य बताती हूँ, गलत होंगी तो अभी इस्लाम धर्म को कबूल करूंगी। मेरा नाम सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने। वेरी नाइस। और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए। आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए या कैसे? क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उलमा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी ये है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हुसन हैं, या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था। तो एक अजीब सा मतलब कि जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए, कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए। और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह के जनाब पे। मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूँ, शायद आपको बहुत वो नई सी लगेगी। कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ते थे। बद्दू न फलसफी थे, न मंतकी थे, न साइंसदान थे, न अभी हदीसें उनके पास थी, न अभी फ़िक़्ह मुरत्तब हुई थी। वो क्या था? अरबी ज़बान ये उनकी अपनी थी। तो शर्त अव्वल जो है कुरान मजीद को समझने के लिए, वो अरबी ज़बान का सर्फ और नहव सही सही जानना ये लाजिम है। फिर कुरान के मतन ही को असल समझिए। अलबत्ता ये है कि इसको आप समझे कि ये पहला मरहला है कुरान पर गौर का, कुरान पर फिक्र का, कुरान पर सोच का। इसके बाद अगले मराहिल भी आएंगे। इसी कुरान से फिर कवानीन जो है वाक़िफ़ होने हैं। अच्छा, इसमें बाद से वाक़यात ऐसे हैं कि जो तो एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं। अब उनमें उस वाक़े के ज़िमन में तफसील में कहीं कोई इख्तलाफ हो गया तो कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। अभी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मैं चंद जुमले अभी आपके सामने यहाँ अदा करूँ और फिर 10 मिनट के बाद पूछा जाए आपसे, तो हर शख्स जो है उसको कहेगा, वो जवाब जो मेरा देगा वो मुख्तलिफ होगा उसका, उसमें उसकी अपनी बात भी शामिल हो जाएगी। और सोच मेरी बात सुनते हुए भी जो उसका सब्जेक्टिव माइंड है वो उसके अंदर उस वक्त हाजिर होगा, वो उससे उसको ना कोई नतीजा खुद अपनी उस सब्जेक्टिव माइंड के हवाले से हासिल करेगा, वो बयान करेगा। तो इन चीज़ों में अहादीस में अगर कोई इख्तिलाफ भी हो जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ ये जुमे के इज्तिमाअत में हदीस जिब्राइल जो उम्मुस सुन्ना कहलाती है, जैसे सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, ऐसे हदीस जिब्राइल उम्मुस सुन्ना है, सुन्नत की जड़ और माँ। अब उसकी जो रिवायात आई हैं उसमें मुख्तलिफ इख्तिलाफ है, अल्फाज का इख्तिलाफ है। एसेंस एक है, मफहूम एक है, अल्फाज में बड़ा फ़र्क है, तफासिल का फ़र्क है। तो इस हवाले से उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कि फ़िक़ही मामलात के अंदर इख्तिलाफ़ात हो गए, वो भी नेचुरल है। आपको मालूम है कि एक ही मुकदमा होता है, 8 जज बैठे हुए हैं एक बेंच पर, 5 का फैसला एक है, 3 का एक है, और भी तकसीम हो सकती है। कानून वही, और ये मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, वहाँ पर तो जाहिर बात है कोई नए बयानात नहीं लिए जाते। वो जो भी फाइल है वो तो बहुत पहले से तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर बहस होती है, सिर्फ उसी से अखज़ किया जाता है।
مطلب ان کا وہی رہتا ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی. تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی, ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا. اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے, بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں, ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے. مطلب یہ کہ میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے, کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین, ان پڑھ لوگ, ان پڑھ, ان لیٹرڈ ون. حضور کی شان بھی یہی ہے, امی ہے. تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا, اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے, اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. بحثوں میں پڑھ کر, اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر, اور بال کی کھال اتار کر, اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے, اور فلاں احادیث کے تقابل کے, اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا, لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی. قرآن پاک کو پڑھنا کیسے سٹارٹ کرنا ہے, آپ کو یہ بیان سن کر سب سمجھ آیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. چلو دوستو, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. چلو دوستو, ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.